हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो जोहो एप्लीकेशन को लेकर के है। जोहो एप्लीकेशन के ऊपर आगे हम बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या खास है, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में तो हम सीखेंगे ही। आज का ये खास वीडियो इसलिए भी है क्योंकि हम जोहो के अंदर नेस्टेड फॉर्मूला यानी नेस्टेड फॉर्मूलाज जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड यानी कि जो फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला लगाया जाता है उसे नेस्टेड फॉर्मूला कहते हैं। अब ये देख सकते हैं, गूगल पे मैंने सर्च किया था zoho.com, ये आ गया है जोहो एप्लीकेशन। आपको साइन इन पे क्लिक करना है और साइन इन पे क्लिक करते ही ये इस तरीके से आएगा। आपको अपने अकाउंट से लॉग्ड इन रहना है और ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे जोहो का मेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जोहो का डेस्कटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, पीडीएफ एडिटर भी दिया गया है और यहाँ है जोहो शीट। तो फिलहाल हम आते हैं जोहो शीट पर। राइटर जैसा एप्लीकेशन जैसे कि आपको ओपन ऑफिस में नजर आता है वो यहाँ पर भी है। तो आप चाहे तो एमएस वर्ड जैसा एप्लीकेशन यूज करना चाहें तो ये राइटर दिया गया। और पीपल, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, चैटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पीपल का एक ऑप्शन दिया गया। और इसकी भी वर्क ड्राइव है अपनी, जैसे गूगल की अपनी गूगल ड्राइव है वैसे इसकी भी वर्क ड्राइव है। ठीक है, और बाकी स्लाइड शो यानी प्रेजेंटेशन जैसा जो सॉफ्टवेयर है ये भी इसमें दिया गया है, तो इसे शो कहते हैं। ठीक है, तो ये शीट पे चलेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखनी है। अब क्या क्या सीखना है उसके लिए तो हमें एक यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट भी दिए गए हैं। तो अगर आप टेम्पलेट लेना चाहें तो न्यू टेम्पलेट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये टेम्पलेट आएगा तो ऐसा ही दिखेगा आपको। इसको आपको कस्टमाइज करना होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी कस्टमाइज किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिलहाल हमने एक टेम्पलेट ही लिया हुआ है, इसका नाम आप यहां से चेंज कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। और फिर जैसे मान लीजिए मैं इसको नाम देना चाहता हूं, मैं अपना नाम देना चाहता हूं SURAJ, मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, तो ये सूरज नाम से सेव हो गया, देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें रोल नंबर लिखना है। तो रोल नंबर लिखा हमने इस तरीके से, ये हो गया रोल नंबर। और रोल नंबर के लिए यहाँ पे इतने एरिया में हमें ड्रॉप डाउन बनानी है। तो यहाँ से डाटा टैब पे जाएंगे और डाटा टैब पे जाके और फिर यहाँ पे मिलेगा डाटा वैलिडेशन और फिर क्रिएट पे चले जाएंगे और क्रिएट पे जाके ये लिस्ट ही रखेंगे। देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, सेल रेंज है, डेसिमल है, होल वैल्यू है, टेक्स्ट लेंथ है और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे डेट है, फॉर्मूला है। तो फिलहाल हमको लिस्ट ही रखना है, तो लिस्ट रख करके और आपको जो है लाइन से मतलब एंटर करते चलना पड़ेगा। जैसे रोल नंबर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, ऐसे करके चलना पड़ेगा। 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर एंटर करिए 10 हो गया, है ना। ये इस तरीके से चलना पड़ेगा और यहाँ से ओके करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चीजें ऐसे आने लगी है। देखिए ये यहाँ पे, फिर यहाँ से जाएंगे तो ये यहाँ पे, फिर यहाँ पर वैल्यूज आने लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से करके आपको जाना है और यहाँ पे क्लिक करके 4 5 जो भी यहाँ पे करना चाहें आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ से जाएंगे तो 5 के बाद 6 आएगा, फिर यहाँ से जाएंगे तो फिर 7 आएगा और फिर यहाँ से 8 हो जाएगा और फिर इसी तरीके से 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते चलेंगे मतलब जहां तक आपको जाना हो। तो फिलहाल 9 10 तक ही हमें जाना है, 10 तक, तो ये 10 तक हमने ले लिया। अब यहाँ पे ना नाम आएंगे, तो नाम के लिए भी आप चाहे तो ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स, STUDENTS, नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम यहाँ पे, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं नाम भी एंटर कर देता हूँ। ये हो गया राम, श्याम, ऐसे करके कुछ नाम एंटर कर देता हूं। ये हो गया सुमित, अमित। ठीक है, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया, प्रिया, यहाँ पे एंटर किया, पूजा, सुमन। यहाँ पे कुछ नाम मैं एंटर करवा लेता हूँ जल्दी जल्दी। ये देखिएगा ये दोनों एक ही में आ गया, तो इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसे कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे राज, यहाँ पे लोकेश, ये नाम हो गया। ये ध्यान देना है आपको, नाम की स्पेलिंग गलत ना हो। यहाँ पे W आ गया बीच में, इसको हटा लेते हैं, बस हो गया। अब यहाँ पर ना सपोज कीजिए कि 5 सब्जेक्ट के एग्जाम हो रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट भी आएंगे। अब ये जोहो स्प्रेडशीट में बता रहा हूँ। ठीक है, ये ओपन ऑफिस कैल्क नहीं है, ना ही लिब्रा ऑफिस है, ना ही एक्सेल है, ये क्या है, ये जोहो स्प्रेडशीट है।
तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे टोटल करेंगे, टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया टोटल मार्क्स, और यहाँ पे एवरेज मार्क्स आएगा, और फिर यहाँ पे ग्रेड भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये एवरेज हो गया और ये हो गया ग्रेड। तो ये ग्रेड भी कैलकुलेट कर देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर रहे। यहाँ पे ना हमको मार्क्स चाहिए, आउट ऑफ 100 हमें लेके आना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। क्या एक्सेल जैसा काम यहाँ पे हो पाएगा? क्या एक्सेल जैसा काम यहाँ पे हो सकता है? तो मैं यहाँ पर एक्सेल जैसा कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ, तो यहीं पे रखते हैं और यहाँ पे लगाते हैं रैंड बिटवीन। हालांकि रैंड एरे नाम का एक फंक्शन है, ये भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लगाएंगे रैंड बिटवीन। ये लगा लिया हमने 3 से लेके, अब देखिए यहाँ पे सेमीकोलन ही लगाना है आपको, ये ध्यान रखना है। और ये देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट क्लोज हो गए, तो इस वजह से ये एरर आ जाता है। तो 2 ब्रैकेट नहीं, सिंगल ही ब्रैकेट तो क्लोज होगा, क्योंकि सिंगल ओपन हुआ था तो सिंगल ही क्लोज होगा, ठीक है। और बाकी ये यहाँ पे नंबर जल्दी से मैं लेके आ गया ताकि यहाँ पर जो है चीजों को बहुत इससे देख सकूं, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। तो ये फिक्स भी कर लिया आपने। अब यहाँ पर ना देखिए, यूं समझिए आप एक्सेल ही यूज कर रहे हैं, तो आप इक्वल टू लगाइए, सम लगाइए, ब्रैकेट ओपन करिए। यहां पर आपको ये करना होगा, सेम काम करना होगा। तो इक्वल टू लगाइए, सम लगाइए, ब्रैकेट ओपन करने के लिए टैब दबाइए। टैब दबाने से ब्रैकेट ओपन हो ही जाता है। अब ये पूरी रेंज सेलेक्ट कीजिएगा, मतलब इतने रेंज में जो भी चीजें हैं सबको ऐड करना है। अब एंटर कर दीजिए, काम हो गया, यहाँ पे आ गया ये। अब इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, काम हो गया, नीचे का भी आ गया, सारा डिटेल आ गया। एवरेज के लिए एवरेज फंक्शन लगाना है, ये लगा दिया एवरेज फंक्शन। और वही सेम चीज हमें चाहिए। आप समझ सकते हैं गूगल शीट में भी ऐसा होता था, लेकिन ये इंडियन ऐप है जोहो, तो इसको यूज कर सकते हैं आप। और गूगल शीट तो आपने यूज किया ही होगा, गूगल शीट पे तो मैं पहले ही ट्यूटोरियल बहुत सारी बना चुका हूं, वीडियोस बना चुका हूं। ये हो गया। अब यहाँ पे ग्रेड के लिए ना आप स्विच का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक स्विच फंक्शन आपको मिल जाता है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्विच फंक्शन का कैसे यूज करेंगे, देखिए इफ नहीं यूज कर रहा, स्विच यूज कर रहा हूं। और स्विच को कैसे यूज करना है बस आप ध्यान से देखते जाइए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ये हो गया स्विच, और सबसे ये पहले यहां पे करिएगा ट्रू, ठीक है। यहां पे ट्रू लगा लीजिएगा, और ट्रू के बाद कॉमा तो देना ही नहीं है, सेमीकोलन दे देना है, तो सेमीकोलन दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन चालू होगी, ठीक है। कंडीशन कैसे चालू होगी? कंडीशन इस प्रकार से चालू होगी कि ये जो एवरेज है इसी को आपको पकड़ लेना है। एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे किसके? 85 के। तो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे में एस ग्रेड आ जाए। फिर यहाँ पे अब चूंकि कॉमा तो लगाना ही नहीं है, तो ये एक्सेल वाली आदत पड़ी हुई है, तो यहाँ सेमीकोलन और डबल इन्वर्टेड कॉमा में एस ग्रेड कर दिया। फिर यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, और सेमीकोलन देने के बाद फिर अब आपको अलग से स्विच नहीं लगाना, आपको फिर I2 लिखना है, ठीक है। ये I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर करेंगे 75। तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आना चाहिए? तो सेमीकोलन लगाइए, ऐसे में आना चाहिए ए ग्रेड। फिर यहाँ पे सेमीकोलन दीजिए, फिर वही I2 इज ग्रेटर देन, यानी स्विच बार बार लगाने का झंझट खत्म, जैसे आप इफ में किया करते थे वो आपको यहां नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये हो गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों लगा दिया हमने, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, यहां पे करेंगे 65, और यहां पे आएगा कौन सा ग्रेड? यहां पे आएगा बी ग्रेड, ठीक है। ए हो गया, बी आ गया, फिर सेमीकोलन दीजिए और फिर I2 लिखिए, फिर इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहां पे करेंगे 55, ऐसे में कौन सा ग्रेड आ जाएगा? सी ग्रेड आ जाएगा, तो ये हो गया सी ग्रेड, ठीक है। और फिर इसी तरीके से सेमीकोलन दीजिए, और I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा? ऐसे में आएगा डी ग्रेड। कौन सा ग्रेड आएगा? डी ग्रेड, ठीक है। तो यहां पर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करिएगा, तो ऐसे में आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में डी ग्रेड, ठीक है। और एट लास्ट I2 इज लेस देन, अब यहां पे देखिए सेमीकोलन लगा के तब करिएगा, I2 इज लेस देन 50। तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा? ऐसे में आएगा फेल ग्रेड, एफ ग्रेड, FAILED, ये हो गया। और इसको बंद कर लीजिए, और एक ही ब्रैकेट तो क्लोज ही करना है, दोनों तो होगा ही नहीं क्योंकि एक ही लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और ये देख सकते हैं इस पे डबल क्लिक करिएगा, सबका आएगा। तो ये सबका आ गया, देख रहे हैं। अब इस पे बॉर्डर लगाना है, आप इसको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से बॉर्डर लगा लीजिए। ये देखिए, ये बॉर्डर लगाने के लिए यहां से दिया गया है, तो ये यहां से बॉर्डर लगा सकते हैं। अब इसमें कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी इच्छा कौन सा कलर देना है। जैसे मान लीजिए ये ग्रीन कलर देना है,
तो यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए, देखिए ग्रीन कलर में पूरा हो जाएगा ये। तो बॉर्डर का कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाईलाइट करना है तो इतने पार्ट को, जैसे हेडिंग को हाईलाइट करना है तो ये हेडिंग को हाईलाइट कर दिया हमने। तो देख सकते हैं कितना आसान है। और ये फंक्शन को एक बार मैं यहां से एडिट करता हूं, आप देख लीजिए ये फंक्शन आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर ये नोट करने के लिए मैंने दिया भी है, तो ये नोट कर लीजिए और इसको यूज कीजिए। बहुत ही जबरदस्त है ये। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूलाज एक ही साथ मैंने बताया आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।